एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इट डे की बॉडी पोंछ कर देता है और फिर रात हो जाती है और फिर इट सोने के लिए चला जाता है और फिर डे सोया होता है और फिर तभी कोई डे को हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन डे बहुत ज्यादा अलर्ट होता है इसलिए वो उसको पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि एक शख्स लाइट ऑन करता है और जिसको डे कमोल के नाम से पहचानता है और फिर मिस्टर कमोल कहते हैं कि तुम मुझे अब तक नहीं भूले और फिर डे उनसे कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। और फिर मिस्टर कमोल उससे कार एक्सीडेंट की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि इसी कार के साथ में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और ये भी बताते हैं कि जिसके साथ में डे का एक्सीडेंट हुआ था उसकी भी उसी की तरह हालत हुई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसको भी एमनीशिया होगा या नहीं होगा। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि डे जब हाई स्कूल में होता है तब वो अपने पेरेंट्स के कातिलों को मार रहा होता है और फिर जब वो उसे मारने वाला होता है कि तभी मिस्टर कमोल आते हैं और उसे कहते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, भले ही तुम अपना बदला बराबरी का ले लोगे लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता। और फिर मिस्टर कमोल उसके हाथ में एक गन देते हैं और फिर जब वो शूट करता है वैसे ही वो बड़ा भी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कमोल की एक डील चल रही होती है जिसमें जो अपोजिट पार्टी होती है वो मिस्टर कमोल को एक फेक मनी देती है और फिर फेक मनी का पता चलते ही दोनों पार्टीज एक दूसरे पे गन तान देती है। बट तभी दूसरे गैंग का लीडर मिस्टर कमोल को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तभी डे उसके हाथ पर गोली मारता है और वो उसे कहता है कि मैं अगर चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे बॉस ने कहा है कि मारना किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है बल्कि प्रॉब्लम को बढ़ाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि डे ने जिसको पकड़ा होता है वो कहता है कि अरे यार मुझे तो अब छोड़ दो। और फिर डे उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अरे तुम किम। और फिर किम उससे कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि किम डे से कह रहा होता है कि तुम्हारी वॉच कहाँ गई जो मैंने तुम्हें दी थी और फिर डे उसे बताता है कि मैंने उसे बेच दी। और फिर ये बात सुन के किम को बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हो, मैं तुमको जो भी चीज देता हूँ वो तुम बेच क्यों देते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारे भाई की ट्यूशन फीस भरने के लिए। तुम मुझे बता सकते हो जितने भी पैसे लगते हैं मैं तुम्हें भेज सकता हूँ ना। और फिर डे उससे कहता है कि वो चीज तुमने मुझे दी थी, इसका मतलब वो चीज मेरी हुई, अब मैं उस चीज को बेचूं या कुछ भी करूँ वो मेरी चीज है ना। और फिर किम कहता है कि अच्छा ठीक है, तुमको जो बेचना है वो तुम बेच सकते थे, लेकिन तुमने वो वॉच ही क्यों बेची, क्योंकि वो वॉच मैंने अपने 3 मंथ एनिवर्सरी में तुम्हें गिफ्ट की थी। लेकिन डे उससे कहता है कि अपन बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। और फिर किम उससे पूछता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि जब से अपन मिले हैं क्या तुमने तब से मुझसे 1% प्यार नहीं किया। और फिर डे उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन को प्यार करता हूँ जो कि है मेरा छोटा भाई नाइट। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि किम ड्रिंक कर रहा होता है और फिर तभी डे उसके पास में आता है और वो किम को बताता है कि वो यहाँ पे नहीं आने वाला था, लेकिन उसे उसके बॉयफ्रेंड ने फोर्स किया इसलिए उसको आना पड़ा। और फिर ये बात सुन के उसे बुरा लगता है और वो कहता है कि वाह तुम्हारी लाइफ में एक लड़का है जिसको तुम बॉयफ्रेंड बुला रहे हो। और फिर डे उससे सॉरी कहता है कि उसने उसकी वॉच बेची और उसने उसे कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं माना। और फिर किम उसे जोर से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। और फिर वो उससे कहता है कि मैं पहले तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मुझे समझ में आया कि अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता है तो फिर आप चाहे उसके लिए कितना भी कुछ कर लो लेकिन वो आपको पसंद नहीं करेगा। और फिर डे उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। और फिर किम उससे कहता है कि मैं भी यही कोशिश करूंगा कि तुम भी मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहो। और फिर डे उसको उसकी वॉच वापस करके इट के पास में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे कमोल आता है और उसकी मुलाकात होती है किम से। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मिस्टर कमोल डे को बताते हैं कि अभी किम और वो एक कपल है। और फिर डे उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि किम और मेरा पहले कुछ था। और फिर मिस्टर कमोल कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। और फिर वो उसे बताते हैं कि जब भी किम और उनका झगड़ा होता था वो डायरेक्ट तुम्हारे पास में आता था रहने के लिए, लेकिन फिर तुम और इट मिलकर हम दोनों का झगड़ा सॉल्व करके दिया करते थे। और फिर मिस्टर कमोल किम से कहता है कि चलो बेबी अपना टाइम हो गया यहाँ से जाने का। और फिर किम शर्माते हुए कहता है कि अरे यार आप मुझे इसके सामने तो ऐसा मत बुलाओ। लेकिन जाने से पहले मिस्टर कमोल डे को एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आदत चली गई है और तुम्हारे सब कुछ अभी नया है और हो सकता है कि तुम्हारी कुछ मेमोरीज भी तुम्हें कभी धोखा दे दे, इसलिए तुम किसी भी चीज पे भरोसा ना करते हुए अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखना। और फिर तभी वहाँ पे इट भी आता है और फिर वो लोग एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नील और निक डे से मिलने के लिए आते हैं। और फिर आते बरोबर निक अपने बॉयफ्रेंड से मजाक करता है और कहता है कि अगर तुम्हारी भी कभी मेमोरी लॉस हो गई ना तो फिर तुम देखना मैं कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूंगा। और फिर इन दोनों की हरकतें देख के डे अपने फ्रेंड नील से कहता है कि तुम्हें तो मेरे भाई जैसे अच्छे लड़के पसंद थे ना, ये तुमने कहाँ से उठा लिया। और फिर नील की जगह पे निक जवाब देता है और कहता है कि क्योंकि मैंने उसका हर टाइम पे साथ दिया। जब नाइट किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आया था तब नील बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था, तो
उस टाइम पे मैंने उसका सपोर्ट किया, उसे अच्छा अच्छा खाना बना के दिया, उसके साथ में फ्लर्ट किया और मेरे अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज देख के ये मुझ पे फिदा हो गया। लेकिन डे उससे हिकड़ाई से कहता है कि क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? और फिर डे अपने फ्रेंड नील से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने नाइट को कैसे क्या गियर को डेट करने दिया? और फिर वो उससे बताता है कि पहले तो डे को भी उन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन एक बार किसी ने नाइट को ड्रग्स दे दिए थे, तो फिर गियर और वो मिल के नाइट को बचाने के लिए निकले थे। लेकिन उसी लड़ाई में कोई डे को चाकू से मारने वाला था, लेकिन गियर ने वो चाकू अपने ऊपर ले लिया और डे को बचा लिया, क्योंकि डे ही एक उसकी लौती फैमिली है और वो नाइट को दुखी नहीं देख सकता था। और फिर डे पूछता है कि वैसे नाइट को ड्रग्स किसने दिए थे? और फिर निक कहता है कि क्यों तुम्हें इतनी सारी चीजें एक साथ जाननी है, जब टाइम आएगा तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा ना। लेकिन फिर से डे एक और सवाल करता है और पूछता है कि क्या सच में इट और मैं बॉयफ्रेंड्स है? और फिर निक उसे बताता है कि हाँ, बल्कि तुम इतना ज्यादा उससे ऑब्सेस्ड हो गए थे कि तुम उसे कहीं जाने ही नहीं देते थे। बल्कि जब मैं सिंगल था और जब भी मुझको इट के साथ में कहीं जाना रहता था तो वो मुझसे यही कहता था कि मैं अपने डैडी से पूछ के बताता हूँ। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो डैडी और कोई नहीं बल्कि वो तुम थे, जिससे वो कहीं भी जाने से पहले पूछा करता था। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आंटी बेले भी डे से मिलने के लिए आई होती है। और फिर डे का ऐसा सड़ा हुआ मुंह देखकर आंटी बेले कहते हैं कि अरे यार, तुम फिर से वही पुराने वाले डे बन गए। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि डे थोड़ा सा अपसेट होता है लेकिन फिर भी खुश होता है। और फिर आंटी बेले डे से पूछती है कि क्या तुम्हारा इट के साथ में झगड़ा हुआ? और फिर डे उसे बताता है कि हाँ, थोड़ा सा हुआ। और फिर आंटी बेले कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी देखो तुमको इट ने कितना ज्यादा बदल दिया है। पहले तो तुम ज्यादा स्माइल नहीं किया करते थे, लेकिन अब देखो कितना स्माइल कर रहे हो। पहले अगर तुम कभी स्माइल किया भी करते थे तो वो सिर्फ बिजनेस वाली स्माइल हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारी जेन्युइन वाली स्माइल हुआ करती है। और फिर डे प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है कि क्या सच में मैं ऐसा हुआ करता था? और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि आंटी बेले डे को एम्प्लॉयज की तरफ से कुछ देती है और वो कहती है कि सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे और ये चीज सबकी तरफ से है और प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन फिर डे कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और फिर आंटी बेले कहती है कि तुम्हारी बॉडी इतनी टूट फूट गई है, तुम्हारी याददाश्त चली गई और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो। और फिर बातों ही बातों में आंटी बेले डे को ये भी बताती है कि जब डे का एक्सीडेंट हुआ था और ये बात जब इट को पता चली थी तब तो वो चक्कर खा के गिर ही गया था। और ये भी कहती है कि मुझे तो तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं भगवान से प्रे करूंगी कि अब जो भी हो अच्छा ही हो। और फिर इट आंटी बेले को नीचे ड्रॉप करता है, लेकिन आंटी बेले इट के अंदर का दर्द समझ जाती है, इसलिए वो कहती है कि तुमको जो भी बोलना है तुम मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। और वो उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज का बुरा लग रहा है या हर्ट हो रहा है तो फिर तुम खुल के रो सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि डे की ऐसी हालत देख के तुम अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे। लेकिन फिर इट भी रोने लगता है और उनको हक करता है और कहता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि डे की याददाश्त जल्दी से वापस आ जाए। और फिर आंटी पहले कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट डे की बॉडी को क्लीन करके दे रहा होता है। और फिर डे इट से पूछता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि अपन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कहीं तुमने लोगों को हायर तो नहीं किया ना मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? और फिर इट उससे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मेरे पास में इतना ज्यादा पैसा है कि मैं लोगों को हायर करूंगा तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए? और जितनी भी अपन दोनों की फोटोज है वो भी मैंने बैठ के एडिट किया सिर्फ तुमको बताने के लिए कि अपन बॉयफ्रेंड्स हैं। तुम्हें एमनेशिया हुआ है या फिर तुम्हारा दिमाग ही घास चरने के लिए चला गया है? और फिर डे उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ में फालतू की बातें मत करो। और फिर इट उससे कहता है कि अगर मेरे पास सच में इतना पैसा और पावर होती ना तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट ही नहीं होने देता। और फिर इट उसकी बॉडी क्लीन करके दे रहा होता है। और फिर डे का भी दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैंने कभी इस चीज को फील किया, और अब सडनली मुझे पता चल रहा है कि मुझे हो चुका है, तो फिर मुझे ये सारी चीजें एक्सेप्ट करने में या फिर वो वाली फीलिंग वापस लाने में बहुत टाइम लगेगा और इसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। और ये बात सुन के इट को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो चांसेस है फ्यूचर में अभी। और फिर डे को ड्रेसअप करवाते टाइम इट को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बात करने के लिए जाने वाला होता है। और फिर डे उससे पूछता है कि कौन है और किसका कॉल है। और फिर इट उससे बताता है कि कुछ नहीं, बस मेरा फ्रेंड है। और फिर डे उससे कहता है कि अगर वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है तो फिर मेरे सामने बात करो और स्पीकर पे रखो। और फिर इट वो कॉल स्पीकर पे रखता है, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ डे की तबीयत के बारे में पूछता है और फिर फोन रख देता है। फिर डे उससे पूछता है कि वो कौन था, लेकिन इट उससे बताता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त था जिसका नाम बॉल है। और फिर डे कहता है कि मुझे उसका नाम नहीं जानना है, बल्कि मुझे ये जानना है कि तुम उसे किस वजह से जानते हो।
और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि बॉल और इट स्विमिंग कर रहे होते हैं और साथ में थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे होते हैं। और फिर तभी गेयर इट को आवाज देता है और कहता है कि इट डे आ रहा है। और फिर डे का नाम सुनते ही तुरंत ही इट बॉल के पास से दूर हो जाता है। और फिर डे आता है और उन दोनों के बीच में कूद जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे इट को कोई चुरा के लेके जाने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।